राम को समर्पण करना था और आज अयोध्या नगरी में आकर सरयू नदी में स्नान करके ये मुरेठा जो पिछले 22-23 महीने से हम लोगों ने बांध कर रखा था, ये भगवान राम के चरणों में समर्पित करूंगा। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आखिर 22 महीने बाद आज सरयू नदी में डुबकी लगाते हुए अपनी पगड़ी उतार ही दी। ऐसे में आपको बता दें कि इसको देखते ही उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाते नजर आए। आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने प्रण लिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करके ही अपनी पगड़ी उतारेंगे, लेकिन उनकी कस्में जो है वो तोड़ना पड़ा और उन्हें आज यानी 3 जुलाई को सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपनी पगड़ी सौंपना पड़ा। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार सम्राट चौधरी के द्वारा ये कहा जाता था कि जब नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे तब अपनी पगड़ी उतारेंगे, लेकिन आपने देखा ही कि नीतीश कुमार उनके एनडीए की सरकार में ही होकर उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और अब विधानसभा का चुनाव भी उनके साथ ही लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो केंद्र में सरकार बनी उसमें सबसे ज्यादा अहम जो भूमिका है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की है। ऐसे में सम्राट चौधरी जो हैं वो सरयू नदी में डुबकी लगाते हुए इस वक्त उन्होंने अपनी पगड़ी भी उतार दी। उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मैंने सरयू नदी में डुबकी लगाई। मैं पिछले 22 महीने से मेरे पास मौजूद इस पगड़ी को भगवान श्री राम को समर्पित कर रहा हूं। वही सम्राट चौधरी द्वारा पगड़ी उतारते ही उनके समर्थकों ने जय श्री राम का नारा लगाने लगे। उनके समर्थकों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी समर्पित कर दी है। दरअसल सितंबर 2022 को अपनी मां के निधन के बाद सम्राट ने मुरेठा बांधा था। इसके बाद एक सभा में लोगों को संबोधित करते उन्होंने कहा था कि जब तक वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक वह पगड़ी नहीं खोलेंगे। ये बात सम्राट चौधरी ने अन्य मंचों पर भी दोहराई। उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। सम्राट चौधरी लगातार सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर हमलावर रहते थे। अचानक सियासी उलटफेर हुआ और सीएम नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए। इधर महागठबंधन के नेता सम्राट चौधरी के मुरेठा खोलने को लेकर सवाल करते आए। वही अयोध्या जाने से पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, राज्य और देश के लिए व्यक्तिगत निर्णय को भी बदला जा सकता है। राम को समर्पण करना था और आज अयोध्या नगरी में आकर सरयू नदी में स्नान करके ये मुरेठा जो पिछले 22-23 महीने से हम लोगों ने बांध कर रखा था, ये भगवान राम के चरणों में समर्पित करूंगा। आपको बता दें कि पगड़ी खोलने पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने पूछा कि आखिर क्या मजबूरी है कि सम्राट चौधरी अपने संकल्प को तोड़ते हुए पगड़ी खोलनी पड़ी। क्या बिहार से मुख्यमंत्री के मुद्दे पर भाजपा पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो चुकी है या सत्ता के लिए किसी भी तरह से सत्ता में रहने का लालच भाजपा को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। राजद ने कहा कि भाजपा को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो हैं अपने एक प्लेटफॉर्म पे भी फोटो साझा करते हुए लिखा है कि बंदऊ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलसु न श्रावणी प्रणवऊ पूर्ण नारी बहोरी ममता जुन पर प्रभु न हुथोरी। प्रातः अयोध्यायम में पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाई और हमारे इष्ट प्रभु श्री राम को स्तुति कर मुरेठा खोला। जय अयोध्या धाम की, जय जय श्री राम की। और ऐसे में एक प्लेटफॉर्म पर सम्राट चौधरी ने अपना फोटो साझा करते हुए तमाम बातों को लिखा। ऐसे में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी आज सरयू नदी में डुबकी लगाए हैं। भगवान श्री राम के नारे से गूंज उठा उनके समर्थकों द्वारा। और ऐसे में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी अयोध्या गए हैं 2 दिन के दौरे पर और वो अपना मुरेठा भी खोले हैं। इसको लेकर भी लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रही है कि आखिर क्या मजबूरी है कि सम्राट चौधरी को अपना मुरेठा खोलना पड़ा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कई बार जब सत्ता में यानी कि जब महागठबंधन की सरकार थी तब सम्राट चौधरी हमेशा हमलावर रहते थे और अपनी पगड़ी को लेकर खुले मन से कहा करते थे कि हम प्रण लेते हैं, हमारी कसम है कि नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ेंगे तभी पगड़ी खोलेंगे। लेकिन ये चीज़ जो नहीं हो पाई और एक बार फिर से ये सियासी उठापटक हुई और उलटफेर में नीतीश कुमार जो हैं भाजपा के साथ चले गए और एनडीए की सरकार बन गई। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव जो है नीतीश कुमार उनके साथ ही लड़े हैं और विधानसभा का चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़ेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनवीसी 24। धन्यवाद।